सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मैडम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था लक्ष्मी और लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लक्ष्मी और लिली जब कॉलेज में पहुंचते हैं तो इनके तो माइंड में ही नहीं होता कि दिया को सब पता है वो कैसे रिएक्ट करेगी। ये लोग बिल्कुल नहीं सोचते और बस हाथों में हाथ थामे बगैर किसी डर के क्लास में एंटर हो जाते हैं। पर इनकी बैंड तो तब बजती है जब ये क्लास में एंटर होकर देखते हैं कि सब स्टूडेंट्स खड़े हैं और पूरा रूम जो है वो अच्छी तरह से डेकोरेट हुआ है। कहीं फ्लावर्स है तो कहीं बालून्स है और इन्हें देख के सब चिल्लाने लगते हैं, ओ माय गॉड हमारे न्यूली लव बर्ड्स यहाँ आ गए, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, देखो 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 कि कितने क्यूट लग रहे हैं साथ में। और ये सुनते ही लक्ष्मी और लिली की पूरी तरह से बैंड बजा दिया और तभी लक्ष्मी देखती है कि इन सब के लीडर कोई और नहीं दिया है जो खड़े होके क्लैप करती होगी थी। ओ माय गॉड, तो ये रहे हमारे लव बर्ड्स। तो लव बर्ड्स बताओ तुम लोग का चक्कर कब स्टार्ट हुआ? हाँ कब से चल रहा है तुम दोनों के बीच ये सब और हमें क्यों नहीं बताया? और जैसे दिया बोलती है तो पीछे से बाकी स्टूडेंट्स भी चिल्लाने लगते हैं, हाँ हाँ हमें भी बताओ ना, कब से तुम दोनों का नैन मटक्का चल रहा है, कब से तुम दोनों साथ हो? ओ माय गॉड साथ में कितने क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हारे बारे में तुम्हारी फैमिलीज को पता है? और जैसे ही आवाज़ लक्ष्मी और लिली के कान में जाती है, ओ माय गॉड उनके तो पाँव के नीचे से मानो जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। वो तो घबरा जाते एक दूसरे की तरफ देखते हैं और डर के मारे दोनों हाथ छोड़ देते हैं। और तभी दिया जो है वो लक्ष्मी और लिली की तरफ बढ़ रही होती है। जैसे उसके कदम इनके करीब जा रहे होते हैं वैसे इन दोनों की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। जहाँ लिली हमेशा बोलती थी कि सबको पता चल जाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता मैं किसी से नहीं डरती, वहाँ आज लिली की भी पूरी तरह से बैंड बजी हुई थी। लिली भी पूरी तरह से डरी हुई थी और उसके फेस पे ये डर जो है वो साफ दिख रहा था। लिली को पसीना आना स्टार्ट हो चुका था और लक्ष्मी जब लिली की हालत देखती है तो अब लक्ष्मी भी बहुत ज़्यादा घबराने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि लिली इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बनेगी और लक्ष्मी को भी सपोर्ट करेगी, उसको जो है वो तसल्ली देगी कि चलो यार कोई ना पता चल भी गया तो कुछ नहीं होता। पर यहाँ तो लिली की खुद की बैंड बजी हुई है और तभी दिया जो है इन दोनों के करीब आके रुक जाती है और इन दोनों को देखते कहती है कि तुम दोनों को क्या हुआ, आगे से हटो। तो ऐसे बोल के ऐसे इन दोनों को अलग कर देती है और ये दोनों एकदम से हैरान हो जाते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं। तभी दिया जो है वो पीछे खड़े हुए कपल्स का हाथ पकड़ती है और कहती है ओ माय गॉड छुपे रुस्तम, बताओ ना कब से तुम दोनों का सीन चल रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स को पता है क्या? तुम लोग बता रहे हो या हम बताए तुम्हारे पेरेंट्स को? हाँ बोलो बोलो बोलो। तो ऐसे उन्हें छेड़ने लगती है और ये देख के लक्ष्मी और लिली दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और गहरी सांसें भरते हैं। और तभी सारे स्टूडेंट्स जो है वो उन कपल्स के बारे में बात करने लग जाते हैं और कुछ गर्ल्स तो कहती है ओ माय गॉड यार ये दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। और तभी एक लड़की बोलती है नहीं यार लड़का ज़्यादा हैंडसम है, लड़की तो देख क्या यार इससे अच्छा मुझसे प्यार कर लेता, मैं लुक्स में ज़्यादा बेटर दिखती हूँ ना, तू ही बता मैं अच्छी दिखती हूँ ना। तो ऐसे गॉसिप स्टार्ट हो जाती है। लक्ष्मी और लिली दोनों ज़ोरों से हंसते हैं क्योंकि उनके मन में तो चोर होता है और ये दोनों गहरी सांस लेते हैं और लक्ष्मी कहती थैंक गॉड इन्हें हमारे बारे में नहीं पता चला, मैं तो बहुत ही घबरा गई थी। और लिली लक्ष्मी की तरफ हंसते हुए ब्रेव बनते हुए कहती है हाँ हाँ मुझे पता तुम तो घबरा गई थी पर मुझे देखो मैं तो बिल्कुल नहीं घबराई। लक्ष्मी हंसते हुए थोड़ा लिली के करीब आती है, कहती अच्छा जी तो फिर ये पसीना क्यों? लिली तुरंत अपना पसीना पहुँचते हुए कहती अरे वो आप देखो कितनी गर्मी है, लगता है एसी चलाना पड़ेगा, माय गॉड ओफ इट्स टू हॉट ना। लक्ष्मी कहती हाँ इट्स टू हॉट तो इसके साथ तंग करती है, मतलब मस्ती करने लगती है लिली के साथ। तभी दिया जो है वो पीछे से आके लक्ष्मी के शोल्डर पे हाथ रखती है, लक्ष्मी पीछे पलटती है और दिया को देख के उसकी सारी हंसी वहीं पे चू मंतर हो जाती है। और लक्ष्मी कहती दिया कहती रिलैक्स, यही बोलोगे ना कि मैं तुम दोनों के बारे में किसी को ना बताऊँ? इतनी स्टूपिड हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया और ना ही बताऊँगी। कम ऑन यार मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ यार, मैं क्यों किसी को बताऊँगी, थोड़ा तो मुझ पर ट्रस्ट करो। तो लक्ष्मी और लिली दोनों हंसते हुए उसे साथ में हग कर लेते हैं और दिया कहती है कि मैडम ये मुझे हक करना था या मेरे बहाने एक दूसरे को हक करना था? हाँ। तो लक्ष्मी और लिली दोनों पीछे हो जाते हैं और दिया हंसते हुए ने थोड़ा सा छेड़ती है, कहती सच से बताओ डर गए थे ना, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे बारे में? हाँ। लिली बोलती सच बोले तो हाँ डर गए थे, आज तो मैं भी डर गई थी, मेरी भी वाट लग गई थी। तो ये तीनों हंसने लग जाते हैं। उसके बाद
तभी दिया जाए वो पीछे की तरफ पलटती है और वो न्यू जो लव बर्ड होता है ना, मतलब जो कपल होता है ना, उन दोनों का हाथ पकड़ दिया और कहती है कि ये है छुपे रुस्तम। पता है इतने टाइम से ये दोनों रिलेशन में थे और हम सबके सामने कैसे बनते थे, जैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। तो ऐसे टोन मारने लगती है और कुछ कुछ बातें जो वो बोल रही होती है वो लिली और लक्ष्मी खुद पे ले रहे होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पर बीच में उन्होंने ऐसे प्रिटेंड करा था जैसे इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती और ये दोनों बहुत 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 बड़े दुश्मन हैं एक दूसरे के। और ये सारी बातें सुन के दोनों हंसने लग जाते हैं और सारी बातें खुद पे लेते हैं। और तभी दी आई थी, क्यों मैडम तुम्हारे दिन में क्यों चोर आ रहे हैं, हाँ खुद पे ले रही हो ना। लिली होती नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। दिया बोती वैसे अब मैंने तुम दोनों का इतना बड़ा सीक्रेट रखा है तो बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना। तो लक्ष्मी ऐसे दिया को देखती है और लिली भी, लिली कहती हाँ बताओ क्या चाहिए। तो दिया बोती ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे तुम लोग बस KFC खिला देना। तो ये दोनों ज़ोरों से हंसते कहते क्या सच में तुम्हें KFC खानी है। तो बोती तो क्या मैं KFC नहीं खा सकती, नहीं नहीं मतलब मैं KFC नहीं खा सकती, हाँ मुझ पर पाबंदी है। तो लीली हंसते कहती हाँ बाबा खिला देंगे, मुझे लगा तुम कुछ ज़्यादा मांगोगी, ये क्या। दिया बोती तुम दोनों अपना पर्सनल टाइम मुझे थोड़ा सा दोगे मेरे लिए वो बहुत है, और साथ में KFC भी तो दोगे यार, KFC की बात ही अलग है। तो ये दोनों ज़ोरों से हंसते हैं और देखती क्या है मुझ पे हंस रहे हो, देख मैं बताऊँ सबको तुम्हारे बारे में। लिली बोती अच्छा अच्छा मेरी माँ सॉरी हम नहीं हंस रहे। तो सब ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं, तभी प्रोफेसर आ जाती है और वो सबको बहुत डांट लगाती है, कहती है क्लासरूम है ये तुम लोग का घर, ये क्या हाल बना रखा है रूम का। तो बहुत डांटती है सबको और उसके बाद जो है वो सबको पढ़ाना स्टार्ट कर दे रही है। ड्यूरिंग लेक्चर लक्ष्मी को नींद आने लगती है। लिली लक्ष्मी की तरफ देखते हो कि क्या हुआ जहाँ। लक्ष्मी पता नहीं आई एम फीलिंग स्लीपी यार, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं रात भर सोई नहीं, इतना थका थका फील हो रहा है। लिली बोलती मेरी गलती है, मुझे अभी आपको कॉलेज लाना ही नहीं चाहिए था, ऐसा लगता है अभी भी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई, चलो हम चलते हैं। लक्ष्मी बोलती ए रिलैक्स आई एम फाइन, हाँ क्या हो गया मुझे लेक्चर नहीं देने दोगी। लिली बोलती आँखें देखो खुल तो रही नहीं और मैडम का लेक्चर लेना। लक्ष्मी बोलती क्या यार दे दो मेरी आँखें बहुत बड़ी हैं, मैं देख रही हूँ। तो लक्ष्मी ऐसे बोर्ड की तरफ देखने लगती है और नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं, पर बेचारे को बहुत नींद आ रही होती है, उसकी नींद की मारी आँखें एकदम छोटी छोटी सी हो गई होती है। और लिली हंसने लग जाती है, कहती है क्यों खुद पर जुल्म कर रही हो, अपनी आँखें तो देखो खुल भी नहीं, एकदम छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी हो गई है। लक्ष्मी क्या है तंग नहीं करो मुझे, मुझे पढ़ाई करने दो। तो लक्ष्मी ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे उसे नींद नहीं आ रही, पर लिली सब जानती है। और तभी लिली एकदम लक्ष्मी के करीब होकर बैठ जाती है। लक्ष्मी जो है वो लिली को देखती है और लिली जो है अपना हाथ आगे बढ़ाती है और लक्ष्मी का सर जो अपनी शोल्डर पर रख देती है, कहती इट्स ओके सो जाओ, आपके लिए आज नोट्स मैं बना दूंगी। तो लक्ष्मी बोलती पक्का। लिली बोलती अरे शक है क्या, कोई डाउट है मुझ पर। लक्ष्मी बोलती नहीं। तो लक्ष्मी बस ऐसे ही सर रखती है और उसे नींद आ जाती है। और वहाँ प्रोफेसर पढ़ाते पढ़ाते जब टर्न लेती है तो वो देख लेती है कि लक्ष्मी सो रही है, पर उस बेचारे की हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। उसे पता है अगर वो लक्ष्मी को कुछ भी बोलेगी तो लिली उसका जीना हराम कर देगी। और हमारी लिली लक्ष्मी के मामले में कुछ ज़्यादा ही मतलब पॉसेसिव होती है, अगर उसको कोई कुछ बोल दे तो लिली तो भाई उसकी बैंड बजा देती है। इसलिए पूरा कॉलेज डरता था, लक्ष्मी को कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोचता था। इसलिए प्रोफेसर भी देख के भी इग्नोर करती है और पढ़ाना स्टार्ट कर देती है, दोबारा कंटिन्यू कर लेती है। और ऐसे जो है वो लेक्चर ख़त्म हो जाता है और लिली देखती है लक्ष्मी सो रही है तो उसे तंग नहीं करती और चुपचाप खुद भी नोट्स बनाती रहती है। और ऐसे एक के बाद एक लेक्चर होते रहते हैं एंड फाइनली ब्रेक टाइम आता है। ब्रेक टाइम तो बहुत शोर होता है तो लक्ष्मी की आँख खुल जाती है। लक्ष्मी देखती है कि अब क्लासरूम में कोई भी नहीं है। लक्ष्मी बोलती अरे मैं इतना सो लिया क्या, ये सब कहाँ चले गए और लेक्चर क्यों नहीं हो रहा। लिली बोलती हे रिलैक्स मिल जान, ब्रेक टाइम है, ब्रेक टाइम कौन क्लास में बैठा है, बस मैं ही हूँ जो आपके चक्कर में बैठी हूँ, देखो सारे बच्चे खाने पीने चले गए। लक्ष्मी बोलती ओह तो आपको भी चले जाना चाहिए था ना, आपको भूख लगी होगी, हाँ चलो चलो कुछ खा के आते हैं। लिली लक्ष्मी का हाथ थामती है और उसे वापस बिठाती है, कहती इतनी भी क्या जल्दी है। लक्ष्मी बोलती आपको भूख नहीं लगी क्या। लिली लक्ष्मी की थोड़ी करीब आते हुए कहती भूख तो लगी है बहुत ज़्यादा, पर मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ अच्छा खा लूँ। लक्ष्मी बोलती अच्छा मतलब। लिली बोलती अगर मेरे लंच में मुझे थोड़ी सी किसी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना। लक्ष्मी हंसते हुए कहती ज़्यादा नहीं हो गया, हाँ हम पहले ही मरते मरते बचे, हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से दिया हमारे बारे में जान चुकी है। मैडम जी अगर हमने यही सब कुछ चालू रखा ना तो बहुत जल्द पूरा कॉलेज हमारे बारे में जान जाएगा। लिली बोलती हाँ तो जान जाए, आई डोंट केयर, मैं थोड़ी किससे डरती हूँ। लक्ष्मी जोरों से हंसती है। लिली बोलती व्हाट, जन हंस क्यों रही हो यार, क्या है मतलब
ठीक है, मुझे तंग कर रही हो ना। यशोमती फिर से बोले, क्या बोला? मैं थोड़ी किसी से डरती हूँ। अरे सीरियसली, आपको डर नहीं लगता? अपना चेहरा देखा था उस टाइम, हाँ, डर के मारे लाल पीला हो रखा था। और मैडम कह रही मुझे किसी से डरती थोड़ी हूँ। ओ मैडम, बच्चा किसी से नहीं डरता। एक नंबर की ना फट्टू हो फट्टू। लिली को गुस्सा आ जाता है। लिली बोलती जान प्लीज़, मैं बोल रही हूँ ना, जस्ट स्टॉप इट, ओके? नहीं बोलती व्हाट स्टॉप इट? क्या यार, आप मस्ती कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने कोई मस्ती नहीं करनी अब। तो लक्ष्मी मुँह फुला के बैठ जाती है, तो लिली भी मुँह फुला के बैठी होती है। ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। और तभी वहाँ पे आ जाती है दिया। वो देख देख के दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे और अलग अलग मुँह फुला के बैठे हुए हैं। दिया कहती है हेलो, मुँह क्यों फुला हुआ है? कोई मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा? लिली बोलती हाँ बोलो। तो वो कहती क्या हो गया लिली, ये लक्ष्मी का मुंह क्यों उधर है? लिली बोलती मुझसे क्यों पूछो, उसी से पूछ लो ना। तो वो भी ऐसे करके मुँह दूसरी तरफ फेर लेती है। दिया बोलती ये तुम दोनों की साजिश है ना? तो लक्ष्मी और लिली दोनों दिया की तरफ देखते हैं। दिया बोलती मुझे KFC ना खिलाना पड़े इसलिए प्लानिंग कर रहे हो ना? नहीं मतलब यार, मुझे छोटी सी ठीक है, मैंने छोटी सी ट्रीट क्या मांग ली, तुम लोगों ने मुँह फुला लिया। मतलब लड़ाई कर लोगे तो मैं ट्रीट नहीं मांगूंगी और बच जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे एक दूसरे से लड़ाई करो, एक दूसरे का सर फाड़ो, ट्रीट तो मुझे देनी ही पड़ेगी। तो लक्ष्मी और लिली दोनों ज़ोरों से हंसते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये बोलती वॉट? लिली बोलती तुम कितनी बुक्खड़ हो यार, मतलब कितना खाओगी? दिया बोलती मैं ना जा रही हूँ, अब ना मेरे से बात मत करना, जाओ यार कट्टी। तुम जैसे दोस्त होते हैं, नहीं नहीं मतलब तुम जैसे दोस्त होते हैं, कभी खुद को शीशे में देखा ऐसे दोस्त होते हैं? मुझे नहीं चाहिए ऐसे दोस्त। तो दिया बाहर चली जाती है। लक्ष्मी और लिली दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दिया की बात सोचते हैं कि एक दूसरे का सर फाड़ो, जो मर्जी करो, मुझे ट्रीट चाहिए। तो ये दोनों ज़ोरों से हंसते हैं और लिली बोलती दिया भी ना, लक्ष्मी बोलती कसम से कमाल की लड़की है ना। लिली बोलती हाँ वो तो है। तो उसके बाद इन दोनों की लड़ाई वहीं में ख़त्म हो जाती है और दोनों हंसते हुए क्लास से बाहर आ जाते हैं। क्लास से बाहर आते ही लक्ष्मी जो है वो लिली को कहती है कि अब ना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना, ओके? लिली बोलती डिस्टेंस पर वाई? लक्ष्मी बोलती अभी भी वाई पूछ रही हो? सीरियसली अभी भी बताना पड़ेगा? लिली बोलती ओके बाबा फाइन। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो कैफेटेरिया की तरफ जाते हैं। वहाँ पे दिया पहले से बैठी होती है और लक्ष्मी जो है वो दिया के पास आके बैठ जाती है। लिली इशारा करती है कि मैं अभी आती हूँ और ऐसे बोल के वो जो है कैफेटेरिया से मतलब कुछ खाने पीने के सामान लेने चले जाती है और वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें लेके आती है। अकेले नहीं उठा पाती तो बेचारा वेटर हेल्प करता है और पूरी की पूरी टेब लिली भर देती है। दिया कहती अरे इतना सब कुछ तुम इतना खाओगे क्या? लिली होती मेरे लिए नहीं मैडम, तुम्हारे लिए, जितना मन करे उतना खाओ। दिया कहती हाँ हाँ अब खिला रही हूँ, बाद में सुनाओगी। और हाँ, मुझे ये सब नहीं खाना, मैंने जो मांगा था ना मुझे वही चाहिए। इन सब चीज़ों में तुम्हें नहीं डरकाऊँगी, इतने ईजी में बच जाओगी। हाँ ऐसे कैसे, इतनी ईजी ट्रीट? लिली होती अरे बाबा जो चाहिए सब मिलेगा, ये तो मैं ऐसे ही दे रही हूँ, तुम नाराज़ हो क्या ना उसलिए। लिली होती सच में मुझे कोई ऐसी ट्रीट देना तो मैं तो फटाक से खा जाऊँ। तो दिया बोलती हाँ तो मैं भी तो खा रही हूँ ना। तो दिया खाना स्टार्ट कर देती है। दिया तो खाते हुए देख के लक्ष्मी और लिली दोनों हंसते हैं, फिर वो भी खाने लग जाते हैं। ऐसे तीनों दोस्तें बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और पेट भर के खाते हैं। उसके बाद लेक्चर का टाइम हो जाता है और लिली कहती है हाय खाने के बाद लोग कहते हैं कि एनर्जी आ जाती है, वो फ्रेश हो जाते हैं। मुझे देखो खाने के बाद कितनी नींद आ रही है। लक्ष्मी बोलती मैं तो फ्रेश हूँ, आप ड्रामा ना करो, लेक्चर ना लेने के बहाने, चलो 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 लेक्चर लेंगे। लिली बोलती आपको नींद कैसे आएगी, आप तो अपनी नींद पहले पूरी कर चुके हैं ना। मुझे गरीब को देखो, मुझे कोई सोने भी नहीं देता। लक्ष्मी बोलती आप आ रही हो या मैं अकेले जाऊँ लेक्चर लेने? लिली बोलती हाँ हाँ ठीक है बाबा चलते हैं, क्या हो गया? एक तो ब्लैकमेल करती रहती हो यार बात बात पे। और दिया इन दोनों को देखती है, इनकी ये क्यूट क्यूट फाइट तो सिर्फ पहले ही बहुत पसंद थी और बस इन दोनों को देख के हंसती रहती है। और लिली कहती है कि ये क्या तुम हमें देख के हंस रही हो, क्या हुआ, चलो लेक्चर नहीं लेना? देखते यार तुम दोनों कितने क्यूट लगते हो ना, ओ माय गॉड ओ माय गॉड। तुम दोनों को देख के ना मुझे भी प्यार करने का मन करता है। तो लक्ष्मी ज़ोरों से हंसी कहती अच्छा जी प्यार करने का मन कर रहा है? हाँ। तो कहती हाँ ना यार। लिली सॉरी कहती है कि ठीक है दिया प्यार तुम बाद में कर लेना, पहले तुम लेक्चर ले लो। हाँ प्यार करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेक्चर लेने के लिए नहीं, चलो चलो चलो। तो उसके बाद लोग लेक्चर लेने के लिए आ जाते हैं और लेक्चर बहुत ही बोरिंग होता है। इन तीनों को नींद आ रही होती है, दिया जाए वो इनके पीछे बैठी होती है तो वो ऐसे लक्ष्मी को पीछे से पेन चुभाती है। लक्ष्मी बोलती क्या है यार? दिया बोलती यार लेक्चर बहुत बोरिंग है, चलो ना भाग चलते हैं, प्रोफेसर को पता भी नहीं चलेगा। दिया बोलती चलो चलो चलो। लक्ष्मी साफ मना करती थी पर लिली वो तो इन चीज़ों में माहिर थी, उसे तो पैसे लेक्चर लेने से प्रॉब्लम थी और वो कहती हाँ दिया चलो चलो चलते हैं। लक्ष्मी बोलती वॉट मुझे अकेले छोड़ के जाओगी क्या? लिली बोलती हो सकता है मैं आपको अकेले छोड़ के जाऊँ, अब तो मेरे साथ जा रही हो। तो ऐसे बोल के लक्ष्मी का हाथ पकड़ के से खड़ा करती है। लक्ष्मी बहुत मना करती है पर लिली और दिया कहाँ किसी की सुनते हैं और ये दोनों जो है
वो लक्ष्मी का हाथ पकड़ के चुपके चुपके से क्लासरूम के बाहर चले जाते हैं, जबकि प्रोफेसर को पता होता है कि ये तीनों बंक मार रहे हैं, पर वो चुप हो जाती है लिली की वजह से। और उसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं, बाहर आके बहुत हंसते हैं। लिली होती है, माय गॉड, हम क्लास से बाहर भी आके प्रोफेसर को पता भी नहीं चला। लक्ष्मी कहती, आर यू सीरियस? आपको लगता है कि प्रोफेसर को पता नहीं चला? उन्हें सब पता है, पर उन्होंने जानबूझ के इग्नोर किया। लिली बोलती, हाँ ये तो मैं भी जानती हूँ, और इसी बात का तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है यार ये सब करते हुए। और लक्ष्मी जब ये सुनती है तो वो अपसेट हो जाती है और वहाँ से बगैर कुछ बोले ही चली जाती है। लिली बोलती है, ओहो लक्ष्मी प्लीज़ यार स्टॉप इट, मुझसे बात तो करो। पर लक्ष्मी लिली को कोई जवाब नहीं देती और बस सामने की तरफ चलती रहती है। तभी लिली एकदम लक्ष्मी के सामने आ जाती है, उसका हाथ थामते हुए कहती, ओहो क्या हो गया जान, इस तरह मुँह फेर के कौन जाता है? लक्ष्मी बोलती, क्या सुनना चाहती हो मुझसे? पता है ना इस टाइम मेरा मूड ख़राब है और मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा बोल दूँ जिससे आपको हर्ट हो, और आपको हर्ट होगा तो मतलब मुझे हर्ट होगा। लिली बोलती, ओहो मैडम अभी भी अपने बारे में सोच रही हो? हाँ आपको हर्ट ना हो इसलिए मुझे कुछ नहीं बोल रही। लक्ष्मी बोलती, इट्स नॉट फनी। लिली बोलती, ओके फाइन, हो क्या गया, एक लेक्चर ही तो है जो छोड़ा, इट्स ओके। लक्ष्मी बोलती, इट्स नॉट ओके, आपने ऐसे एक एक लेक्चर करके पता नहीं कितने लेक्चर छोड़ने हैं, और है ना? लिली बोलती, अरे यार पक्का नहीं छोड़ूंगी। लक्ष्मी बोलती, आप मुझसे वादा करती हो कि आप सिंसियर हो जाओगे अपने आप को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने गोल्स को लेके, और ऊपर से आप ये सब कर रही हो। एक तो इतने टाइम से आप अकेडमी में नहीं जा रही। तो लिली कहती, कमो जान, हम इस टॉपिक पे पहले बात कर चुके हैं, मैंने बोला था ना मैं आज जाऊँगी तो पक्का जाऊँगी। कमोन यार मेरा मूड ख़राब मत करो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ यार डोंट, प्लीज़। लक्ष्मी बोलती, ठीक है फाइन। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के हाथ बांध लेती है और लिली की तरफ देखती है। नीली हंसते हुए लक्ष्मी के करीब आती है और लक्ष्मी एकदम दिमाग सा लग जाती है और लक्ष्मी का मूड बहुत ख़राब होता है। वो तो लिली की तरफ देख भी नहीं रही होती, नजरें नीचे चुरा के खड़ी होती है। लिली हंसते हुए लक्ष्मी के करीब आती है और उसके फोrehead पे किस करती कहती है, आई एम सॉरी। और लक्ष्मी कोई रिएक्ट नहीं करती, तो लिली उसकी चीख से किस करती है, और लक्ष्मी फिर भी कोई रिएक्ट नहीं करती। लिली इधर उधर देखती है और देखती है कि दिया इधर ही देख रही है, तो लिली उसको इशारा करती है पीछे मुड़, पर दिया साफ होना कर देती है। लिली बोलती है, तुझे ट्रीट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो दिया तुरंत उसे तरफ फेस कर लेती है और लिली जो है वो फटाक से लक्ष्मी की लिप्स पे किस कर लेती है। जैसे वो किस करती है, लक्ष्मी लिली को पीछे की तरफ पुश करती है और कहती है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, एटलीस्ट जगह तो देख लिया करो हम कहाँ हैं। तो लक्ष्मी ऐसे चिल्ला रही होती है और लिली फिर से उसके लिप्स पे किस कर लेती है। लक्ष्मी उसको फिर से पुश करती है, कहती क्या कर रही हो यार, कोई देख लेगा। लिली बोलती, अच्छा कोई देख लेगा तो बंद रूम में चले। लक्ष्मी बोलती, क्या यार हर एक चीज़ मजाक है, हाँ लेक्चर छोड़ना मजाक है, अकेडमी ना जाना मजाक है, पब्लिक प्लेस पे ये सब कुछ करना भी मजाक है। आपके लिए हर चीज़ मजाक ही है ना, कभी कुछ सीरियस लिया है आपने? नहीं, क्योंकि आपको हर चीज़ बैठे बैठे मिल जाती है, इसलिए आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है यार। एम आई राइट? ऑफ कोर्स आई एम आई राइट यार। तो ऐसे चिल्ला के वहाँ से चली जाती है और लिली का मुंह बन जाता है और वहाँ लक्ष्मी जो है वो जाके बैठ जाती है, मतलब ऐसे गार्डन में जाके बैठ जाती है। और यहाँ लिली बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है और दिया भी इन दोनों की लड़ाई सुन चुकी होती है और वो भी सैड होती है। वो लिली को समझाने के लिए जाती है। लिली तो वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है पर उसे बहुत हर्ट हुआ होता है और वो रो रही होती है। दिया लिली को समझाती है और कहती है कि प्लीज़ यार तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना, ऐसी छोटी मोटी लड़ाई तो हर रिलेशन में चलती है ना, क्या हो गया अगर उसने कुछ बोल भी दिया तो। लिली बोलती उस बात का हर्ट नहीं है यार मुझे। तो बोलती फिर क्या बात है? लिली बोलती छोड़ो तुम नहीं समझोगे, अगर ये बात मुझे कोई और इंसान बोलता ना शायद इतना बुरा नहीं लगता, पर ये बात मुझे उस इंसान ने बोला जिसे मैं इस दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो इट्स हर्ट्स यार, तुम नहीं समझोगी, तुम मेरी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं समझोगी। और लिली ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, पर जितना यहाँ पे लिली रो रही होती है ना उतना ही वहाँ पे लक्ष्मी रो रही होती है, क्योंकि लिली को ये सब बोलने के बाद लक्ष्मी को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसने लिली को कितना गलत बोल दिया है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और रोते रोते वो उठती है और कहती है कि मैं यहाँ रो रही हूँ और लिली वहाँ रो रही होगी, इसे रोने का क्या फ़ायदा, मुझे लिली से सॉरी करना होगा। और लक्ष्मी ऐसे बोल के अपने आंसू पोंछती है और भागते हुए लिली के पास आती है। हाँ लिली बहुत रो रही होती है, दिया उसे समझा रही होती है पर लिली उसे जाने को बोल देती है। दिया उसे समझा रही होती है और तभी सामने से लक्ष्मी आ जाती है और वो दिया को इशारा कहती है कि तुम चली जाओ। तो दिया वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मी एकदम से लिली के पास आके बैठ जाती है और उसके शोल्डर पर हाथ रखती है, पर लिली को लगता है कि शायद दिया है इसलिए वो हाथ हटाती है और गुस्से से देखती है ऊपर की तरफ, कहती जाओ ना यहाँ से दिया। तो जैसे ऊपर देखती है और
और देखती है कि लक्ष्मी है, तो दिया खड़ी सॉरी लीली खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लक्ष्मी उसका हाथ थाम के उसे बिठाती है और इससे पहले लक्ष्मी कुछ बोले, लिली बोलती है कि प्लीज़ यार मुझे कुछ टाइम अकेला छोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि मैं भी, आई एम सॉरी मैं इस टाइम कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, प्लीज़ गिव मी सम स्पेस। तो लक्ष्मी होती है फाइन। लक्ष्मी ऐसे ही बोल के उठती है और जाने लगती है, थोड़ा आगे जाती है और फिर पलट के वापस लिली के पास आ जाती है, उसकी कदमों पे आके बैठ जाती है, उसका हाथ थाम लेती है, उसके हाथ पे किस करते वो बोलती है जान आई एम सॉरी, आई नो छोटी स्पेस पर मुझसे नहीं होगा, मैंने इसलिए बोला था कि मुझे उस टाइम अकेला छोड़ दो, आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ एटलीस्ट मेरी तरफ तो देखो एक बार। तो लिली लक्ष्मी की तरफ देखती है, लक्ष्मी की आंखों में वो आंसू जो थे ना, वो लिली को उन बातों से भी ज़्यादा हर्ट कर रहे थे। लिली लक्ष्मी की आंखों में वो आंसू नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, इसलिए लिली तुरंत लक्ष्मी के आंसू पोंछती है, उसे उठा के अपने पास ऊपर बिठा दिया और कहती है कि इट्स ओके, इतनी सी बात पे तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम मुझे इतना प्यार करती हो तो कभी कभी डांट भी तो सकती हो। अरे जो प्यार करते हैं डांटते भी तो वही है ना, गुस्सा भी तो वही उतारते हैं, क्योंकि गुस्सा तो हमेशा अपनों पे ही उतारा जाता है ना, कोई किसी गैर पे थोड़ी ही अपना गुस्सा निकाल सकता है। लिली की बात सुन के लक्ष्मी उसे तुरंत हक कर लेती है कि आई लव यू सो मच जान, आई एम सॉरी, वो जो बोला था ना वो सब स्टूपिड था, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ forgive me, you are my everything, you know ना, I'm really sorry जान, मैं बस वरीड हूँ आपको लेके, आपके फ्यूचर को लेके, I'm sorry, प्लीज़ आई डोंट नो मैं किस तरह माफ़ी मांगूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जान प्लीज़। और लक्ष्मी ऐसे बोल के ना फुट फुट के रोने लगती है, तभी लिली उसके आंसू फिर से पोंछते हुए कहती है ही यू स्टूपिड गर्ल, इतनी सी बात पे कौन रोता है। एंड हाँ आपकी बातों ने मुझे हर्ट बहुत किया था, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ना, वो इंसान मेरे बारे में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचे, पर इट्स ओके, आई एम फाइन, देखो आई एम फाइन, इट्स ओके यार, हो जाता है कभी कभी, मैं भी तो आप पे अपना गुस्सा निकाल देती थी ना, तो इट्स ओके, हाँ प्लीज़ प्लीज़ डोंट क्राई, आपकी बातों ने भी मुझे इतना हर्ट नहीं किया था जितना आपके ये आंसू मुझे हर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ ना, ये आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है, इस तरह मत बहाओ, प्लीज़ डोंट क्राई, प्लीज़ डोंट क्राई। और लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी के चीक्स पे किस कर लेती है। लक्ष्मी हंसते हुए फिर से लिली को अपनी बाहों में थाम लेती है, उसे बस जोर से हग कर लेती है, और ये दोनों एक दूसरे को इतना टाइटली हग करके रखे होते हैं ना, मानो जैसे ये एक दूसरे में समा जाना चाहते हो, तो एक दूसरे से मतलब दूर ही नहीं जाना चाहते, इतने करीब होते हैं कि हवा गुजरने की भी जगह नहीं होती। और वहाँ दिया इन दोनों की क्यूट फाइट देखने के बाद ये क्यूट सा जब मूवमेंट देखती है ना, ओ माय गॉड, तो वो बहुत खुश होती है और कहती है ओ माय गॉड, अब तो मुझे भी सिंगल नहीं रहना, अब तो भाई मुझे भी रिलेशनशिप चाहिए, और वो भी इन दोनों के जैसा। क्या मैं भी कोई लड़की ढूंढूं? नहीं, मैं लड़का ही ढूंढूं। यार लड़की में भी क्या खराबी है, लड़की ज़्यादा अच्छे से लड़की को समझ सकती है, देखो ना इनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। पर यार मुझे तो कभी लड़कियों पे क्रश हुआ ही नहीं, तो नहीं यार ये कितना कंफ्यूजिंग है, इन दोनों को कैसे पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड है, और मुझे कैसे पता चलेगा मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। तो वो बहुत कन्फ्यूज़ होती है, और तभी लक्ष्मी लिली जो है एक दूसरे को मतलब शांत करने के बाद हाथ थामते और क्लासरूम के जाने लगते हैं, और सामने दिया को देखते हैं। दिया खुद से ही पागलों की तरह बातें कर रही होती है, और ये दोनों दिया को बोलते हैं कि तुम क्या बातें कर रही हो। तो दिया के माइंड में जो कुछ चल रहा था ना वो सब बोल देती है इन दोनों को, और लक्ष्मी और लिली बहुत हंसते हैं, कहते तुम्हारे होते हुए ना हम कभी बोर हो ही नहीं सकते यार, तुम हमें कितना एंटरटेन करती हो। नहीं मतलब ये सब हमें इंटरटेन करने के लिए बोलती है, तुम हो इतनी कन्फ्यूज लड़की। दिया बोलती क्या यार तुम दोनों हंस लो मुझ पर, आई एम नॉट कन्फ्यूज लड़की, ओके बस मेरे माइंड में तुमसे कन्फ्यूजन है, क्लियर कर दो ना। तो लिली और लक्ष्मी बहुत हंसते हैं। फिर लिली कहती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बोलती हूँ, जिस दिन तुम्हें प्यार होगा ना, मतलब जो इंसान तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा ना, वो तुम्हें खुद ही फील हो जाएगा। मेरा और लक्ष्मी का कनेक्शन कैसे है, मतलब हम दोनों की स्टार्टिंग में बहुत लड़ाई होती थी, पर लड़ाई कब प्यार में बदल गई हमें खुद पता नहीं चला, और तुम्हें जब प्यार होगा तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा।
तो वो बोलती अरे यार तुम मुझे और कंफ्यूज कर रही हो, पहले ही मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ मेरी माँ मत बोलो, कुछ मत बोलो, हाँ मुझे जब होना होगा हो जाएगा, अब चलो क्लास में। तो इसके बाद ये लोग क्लासरूम में आते हैं और अपना लास्ट लेक्चर जो है वो भी अच्छे से अटेंड करते हैं। अब जिनका कॉलेज हो चुका होता है ख़त्म और कॉलेज सर पे सवार हो जाती है, भाई चलो 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 मुझे ट्रीट दो। तो देना चाहती हूँ पर आज पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज मुझे अकेडमी जाना है। तो दिया बोलती है अकेडमी, तो लिली बात को घुमा देती है क्योंकि वो भी क्लियरली कुछ नहीं बताना चाहती थी, लक्ष्मी ने मना कर रखा था। तो वो लक्ष्मी जो है वो कहती है कि अरे वो आज इसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अपने डैड से मिलना है, तुम्हें तो पता अपने डैड से कौन मना कर सकता है मिलने से। तो बोलती हाँ भाई तुम्हारे पापा, जाओ 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 अपने पापा को वेट मत कराओ, तुम्हारे पापा तो पूरी दुनिया को वेट करवाते हैं, तुमने उन्हें वेट कराया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। तो लिली हंसते हुए कहती है कि वेट ही तो करवा रहे हैं वो मुझे भी, बाकी दुनिया की तरह। और उसके बाद लक्ष्मी बोलती है क्या हुआ चले। तो दिया बोलती एक सेकंड जाना उसे, तुम कहाँ जा रही हो। लक्ष्मीवती मैं घर जाऊँगी ना। दिया बोलती एक सेकंड तुम दोनों साथ रहते हो ना। हाँ मुझे बस इतनी सी बात क्लियर करनी है, तुम दोनों साथ रहते हो ना। लिली होती है तुम एक काम करना रात में घर आ जाना, खुद ही देख लेना हम दोनों कहाँ रहते हैं, अब हम जाएँ। तो दिया बोलती हाँ पक्का मैं आ जाऊँगी। लक्ष्मी हंसते हुए कहती हाँ श्योर जब तुम्हारा मन करे। तो उसके बाद लिली और लक्ष्मी दोनों एक ही गाड़ी में बैठते हैं। लिली जो है वो लक्ष्मी को घर ड्रॉप करने आती है और जब लक्ष्मी गाड़ी से उतर रही होती है तो वो लिली को बहुत प्यार से देख रही होती है। लिली बोलती क्या बात जाने का मन नहीं है। लक्ष्मी बोलती मन तो नहीं है पर क्या करें जाना ही पड़ेगा। लिली बोलती मन नहीं है तुम मत जाओ ना। लक्ष्मी बोलती तो क्या मैं आज आपके साथ ग्राउंड चलूँ, आपकी अकेडमी चलूँ। लिली बोलती चल सकती हो, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है। लक्ष्मी बोलती नहीं आप जाओ पहले, अभी इतने दिन नहीं गए, अब आप जाओगे और साथ मैं जाऊँगी तो कोच सर गुस्सा ना हो। लिली बोलती अरे कोच की औकात वो गुस्सा हो। लक्ष्मी बोलती औकात की बात कहाँ से आ गई। लिली बोलती अरे मेरे मतलब मजाल होने की, हाँ मेरी जान है मेरी ज़िंदगी है मेरे साथ, मैं बोलूँगी भाई अगर इसे एंट्री नहीं मिलेगी तो मैं अभी अंदर नहीं आऊँगी। तो लक्ष्मी हंसते हुए थी हाँ ड्रामा क्वीन, नहीं कोई ना आप जाओ, और वैसे भी मैं मम्मा के पास जाऊँगी, पता नहीं अब क्या वो बोलेंगी। लिली बोलती अच्छा रिलैक्स मम्मा जो भी बोलेंगे स्ट्रेस मत लेना, ओके मैं हूँ ना सब हैंडल हो जाएगा। लक्ष्मी बोलती ठीक है यू नो ना आई लव यू। लिली बोलती नहीं मुझे तो नहीं पता, बता दो ना। लक्ष्मी बोलती हाँ किसी को नहीं पता वैसे कितना प्यार करती हूँ। लिली बोलती मुझे तो बिल्कुल नहीं पता क्योंकि मुझे प्यार भी करता है। तो लक्ष्मी हंसते हुए लिली के थोड़ी करीब आती है, उसके चीख से किस कर दिया थी अच्छा जी कोई आपको प्यार नहीं करता। हाँ लिली बोलती आई डोंट थिंक सो कोई मुझे प्यार करता है, अगर कोई मुझे प्यार करता होता तो मेरे लिप्स पे किस करता ताकि चिक्स पे, अरे चिक्स पे तो बच्चों के किस करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ छोटी बच्ची हूँ। लक्ष्मी हाँ तब बहुत बड़ी हो। लिली बोलती हाँ बहुत बड़ी हूँ, इतनी कि कोई मेरे लिप्स पे किस कर सकता है। लक्ष्मी हंसते हुए लिली के लिप्स पे किस कर दिया और जैसे किस करके पीछे होती है तो वो देखते हैं कि इसकी मोम जो है वो डोर पे खड़ी होती है और लक्ष्मी तुरंत घबरा जाती है, कहती शिट 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 मम्मा क्या उन्होंने देख लिया। लिली बोलती हे रिलैक्स इट्स ओके, उन्होंने नहीं देखा, पेपर लगा हुआ है ब्लैक विंडो पे याद है कि नहीं, रिलैक्स इट्स ओके उन्होंने नहीं देखा, कूल डाउन। लक्ष्मीवती और सामने से लिली बोलती अरे पापा मैंने बोला ना उन्होंने नहीं देखा, इट्स ओके रिलैक्स हो जाओ ओके, आप एक काम करो आप उधर जाओ हाँ और मैं भी अकेडमी जाती हूँ। लक्ष्मीवती पर मम्मा ने देख लिया होगा तो। लिली बोलती अरे देख लिया होता तो ऐसे रिएक्शन थोड़ी होता, देखो कितनी शांत करी है। हाँ अच्छा ठीक है आप जाओ पहले मम्मा के रिएक्शन देखो, मैं इधर ही हूँ फिर बाद में जाऊँगी, अभी इधर हूँ जाओ। तो लक्ष्मी थोड़ा घबराते हुए गाड़ी से नीचे उतरती है क्योंकि उसके मन में डर था कि कहीं उसकी मम्मा ने देख नहीं लिया हो इन दोनों को किस करते हुए। उसके बाद लक्ष्मी नीचे उतरती है और जैसे अपनी मम्मा के करीब जाती है तो उसकी मम्मा कहती तुम इतनी लेट क्यों आई। लक्ष्मी थी मम्मा वो, तो उसकी मम्मा कहती चलो मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। लक्ष्मी थी मम्मा किस बारे में, उसकी मम्मा कहती चलो तो सही। तो ऐसे उसका हाथ थाम के चली जाती है और लिली यहाँ बहुत परेशान होती है कि लक्ष्मी ने कुछ बताया भी नहीं। लक्ष्मी अपनी मम्मा के साथ रूम में जाती है और उसकी मम्मा जो है उससे कुछ बात करती हैं और बातों में लक्ष्मी जज कर लेती है कि उसकी मम्मा ने किस करते हुए नहीं देखा और वो लिली को मैसेज करते हैं कि जान सब ठीक है आप प्लीज़ जाओ, हाँ मम्मा को कुछ नहीं पता, आप जाओ अपनी अकेडमी में। तो लिली बोलती पक्का मैं आऊँ अगर कुछ इशू है तो। लक्ष्मी साफ मना कर देती है तो लिली जो है वो अकेडमी की तरफ चली जाती है और वहाँ अकेडमी में जाके भी लिली लक्ष्मी के बारे में सोच रही होती है कि पता नहीं लक्ष्मी कहाँ है, अभी तो कोई रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्या वो काम होगा उसकी मम्मा को, आज वो बाहर ही वेट कर रही थी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ वो रूम में वेट करती हैं। और यहाँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी मम्मा को अभी यहाँ 1 मिनट और नहीं ठहरना होता और वो लक्ष्मी को बोलती है
कि बस बहुत हो गया, तुम अपनी ज़िद पे अड़ी हो तो मैं भी अपनी ज़िद पे अड़ी रहूँगी, हमें यहाँ से जाना ही होगा। लक्ष्मी अपनी मम्मा से यहाँ से जाने की बहुत वजह पूछती है, बहुत बार पूछती है कि कोई तो कारण होगा पापा, मुझे बताएं। पर उसकी मम्मा बात को टाल देती है और कहती है कि ऐसे किसी और के घर कब तक रहेंगे, मुझे यहाँ पे रहना बिल्कुल नहीं पसंद, किसी और के घर। लक्ष्मी कहती मम्मा ये किसी और का घर नहीं है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है। तो उसकी मम्मा कहती सो व्हाट, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का घर है तो क्या उसने तुम्हें गोद ले लिया, क्या तुम यहीं पड़ी रहोगी, क्या तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? मैंने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया था, तुम्हारे अंदर तो इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि तुम किसी और के घर का खाना भी नहीं खाती थी, और अब देखो तुम किसी और के घर रह रही हो, क्या तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई? तो बहुत कुछ सुना देती है जिससे लक्ष्मी को बहुत हर्ट होता है। वो कहना चाहती है कि मम्मा ये कोई और नहीं है, ये कोई कोई गैर नहीं है, ये मेरी अपनी है, ये मेरी सब कुछ है। पर लक्ष्मी बेचारी क्या ही करे, कुछ बोल ही नहीं पाती क्योंकि वो नहीं चाहती उसकी मम्मा को उसके रिलेशन के बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए वो चुपचाप अपनी मम्मा की सारी बातें सुनती रहती हैं। यहाँ लक्ष्मी की मम्मा लक्ष्मी को बहुत सुनाती है और तभी वहाँ पे आ जाती है मेघ और वो सारी बातें सुन लेती है और लक्ष्मी को भी देख लेती है। लक्ष्मी की आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं क्योंकि उसे बहुत हर्ट हो रहा होता है मम्मा की बातों से। तभी वहाँ मेड आती है और बोलती है कि लक्ष्मी मैम ये आपका मोबाइल बज रहा था, तो ऐसे बोल के उसे मोबाइल दे दिया और कहती है आप बाहर जाए ना, अब बात के लिए लिली मैम का कॉल है, और लक्ष्मी को बाहर भेज देती है। जैसे लक्ष्मी बाहर जाती है तो वो मेड जो है अंदर से दरवाज़ा को लॉक कर देती है। दरवाज़ा लॉक करने के बाद सीधा लक्ष्मी की मॉम के पास आती है और उनको फेस से पकड़ के दीवार से लगाते हुए कहती है कि क्या तुम भूल गई, मैंने तुम्हें क्या बोला था, अगर तुम यहाँ से गई या तुमने लक्ष्मी को यहाँ से ले जाने की कोशिश भी की तो मैं लक्ष्मी को हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। तो वो गुस्से से उसे पीछे पुश करती हो, कहती ओह अच्छा तो अब तो मुझे ब्लैकमेल करोगी, यही दिन देखना रह गया था, पहले भी बहुत गिर चुकी हो तुम, अगर ये हरकत भी कर लोगी ना तो मुझे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जाओ यही रह गया था, तुम ये भी कर लो, जो करना चाहती हो तुम कर लो, मुझे अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम क्या बताओगी मेरी बेटी को, मेरे हमारे बारे में मैं खुद बता दूंगी, मैं उसे बता दूंगी कि उसकी माँ कितनी बड़ी गधी थी, कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, जिसने तुम जैसे इंसान पे भरोसा किया, तुम जैसे इंसान से प्यार किया, तुम जैसे इंसान से छी क्या ही बोलूँ मैं, तुम जाओ यहाँ से। तो ऐसे बहुत बड़ा बुला बोल देती है और मेड जो है वो गुस्से से लक्ष्मी की मम्मा का हाथ पकड़ती है, उनका हाथ बांधती है, वो उन्हें बिठाती है और कहती है कि मैं लास्ट टाइम तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है जो मैंने तुम्हारी बेटी तुमसे ज़िंदगी भर नफरत करेगी। तो बोलती है अच्छा मुझसे उतनी नफरत करेगी जितनी मैं तुमसे करती हूँ? नहीं, वो मुझे इतनी नफरत कर ही नहीं सकती जितनी मैं तुमसे नफरत करती हूँ, और तुम्हें यहाँ झेलने से बेहतर मैं मेरी बेटी की नफरत बर्दाश्त करूँगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूँगी, तुम्हें मैं मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती, समझी तुम, अब मेरा हाथ खोलो। तो ऐसी मतलब झटपटा रही होती है हाथ खुलवाने के लिए, और तभी वहाँ मीर जाए, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो बुरी तो नहीं होती लेकिन वो लक्ष्मी और लिली को अलहदा नहीं होना देना चाहती थी, मतलब उन्हें अलग नहीं होने देना चाहती थी। वो तो अपना प्यार खो चुकी थी पर वो नहीं चाहती थी कि लक्ष्मी और लिली भी अपना प्यार खो दे, इसलिए वो बुरे बनने को भी तैयार थी सिर्फ और सिर्फ उन दोनों को साथ रखने के लिए। और तभी जो है वो कहती है तुम ऐसे नहीं मानोगी है ना, तो ऐसे बोल के अपने मतलब ड्रेस में से उन्होंने ड्रेस के अंदर कुछ छुपा रखा होता है जिसे वो बाहर निकालती है, और वो कुछ और नहीं, वो तस्वीरें होती है जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड पिक्स होती है, अब वो किसी और की नहीं बल्कि लक्ष्मी की मम्मा की और उसी की होती है, और वो किस वाली पिक्स होती हैं जिन्हें देख के तो लक्ष्मी की मम्मा एकदम हैरान हो जाती है और कहती तुम ये सब भी कर सकती हो मेरे साथ, मैंने कभी सोचा नहीं था, ये सारी पिक्स तो तुमने डिलीट कर दी थी ना, ये सब तो तुमने सिर्फ इसलिए बनाई थी कि जब हम दूर हो तो तुम इन सबको देख के छी, तुम ये सब इसलिए तुमने आज तक ही पिक संभाल के रखी ताकि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको। छी यार छी, मुझे खुद से नफरत हो रही है तुम जैसे घटिया लड़की से प्यार करने की, खुद नफरत हो रही है क्योंकि मैंने तुम पे भरोसा किया, खुद से नफरत हो रही है क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया, खुद से नफरत हो रही है ना सब कुछ माना तुम्हारी अपनी फैमिली छोड़ी, तुम्हारी वजह से फिर पूरी जिंदगी बर्बाद होगी, तुम स्टिल मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। तो ऐसे बहुत कुछ चिल्लाती है, बहुत बुरा बुरा बोलती है, और तभी मेल जो है वो उनके मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है कि ज़्यादा चिल्लाओ मत, वरना तुम्हारी बेटी खुद ही हमारे बारे में सब चाह जाएगी, फिर उसे बताना हमारे बीच क्या था और क्या नहीं, और हाँ इन पिक्स के बारे में भी उसे सब कुछ बताना। तो ऐसे बोल के ज़ोर से हंसने लग जाती है, जिसके बाद लक्ष्मी की मम्मा को तो उसमें पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और खुद पे भी, क्योंकि उसने इस जैसी औरत से प्यार किया था जो उसे ब्लैकमेल करने पे भी तैयार हो चुकी थी। और तभी वो मेड जो है वो लक्ष्मी की मम्मा के हाथ खोलते हुए कहते हैं कि सोच लो अपनी बेटी की नफ़रत बर्दाश्त कर पाओगे? मुझे नहीं लगता कोई भी माँ अपनी बेटी की नफ़रत तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और तुम्हें तो मैं अच्छे से जानती हूँ
तुम तो अपने पेट की भी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो तो फिर भी तुम्हारी खुद की बेटी है। तुम नहीं कर पाओगी, मैं तुम्हें जानती हूँ। और हाँ, मुझे गलत साबित करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम ही बर्बाद होगी अगर तुम ऐसा करोगी तो ऐसे बोल के हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। और जहाँ वो लक्ष्मी की मम्मा के सामने हंसते हुए गई थी, वहाँ वो बाहर जाके एकदम रोने वाली हालत में आ जाती है। वो जल्दी से अपने रूम की तरफ भागती है और बस बहुत ज़ोर से रोने लगती है और फिर मुंह पे हाथ रख लेती है ताकि बाहर किसी को उनकी रोने की आवाज़ तक ना जाए। और वहाँ लक्ष्मी जो है वो लिली से बात कर रही होती है। लिली लक्ष्मी से बोलती है कि क्या अच्छा रहा ये सब, आपने मुझे कोई मैसेज क्यों नहीं किया, घर पे सब ठीक है ना, क्या बात की है आपकी मम्मा ने। लक्ष्मी जो है वो गहरी सांस लेती है और कहती है कि मुझे अच्छे से बात करना होगा वरना लिली को पता चल जाएगा कि मैं अपसेट हूँ और वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ आ जाएगी और मैं ऐसे नहीं होने दे सकती। और इसलिए लक्ष्मी बहुत अच्छे से बहुत आराम से रिलैक्स होकर बात करती है और कहती है अरे कोई बात नहीं मम्मा, बस थोड़ा सैड हो रही थी, अकेली जो थी इसलिए चाहती थी मैं उनके साथ कुछ वक्त स्पेंड करूँ, कुछ टाइम स्पेंड करूँ, इसलिए बस उनको थोड़ा टाइम दे रही थी और कुछ नहीं। लिली बोलती हाँ ठीक है, मम्मा को टाइम दो, किसने मना किया, पर एटलीस्ट मुझे एक मैसेज तो कर सकती थी ना। लक्ष्मी सॉरी करती है और फिर कहती है मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, जल्दी से घर आओ ना। लिली बोलती है हाँ ठीक है, वो तो मैं आ ही जाऊँगी, पर आप बताओ आपने कुछ खाया। लक्ष्मी बोलती अरे बाप रे बाप, कितना खाऊँ मैं, मेरा खुद का पेट है, कॉलेज में खाया था ना। लिली बोलती और अब कितना टाइम हो गया। लक्ष्मी बोलती कम ऑन, आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, ओके, और आपको भूख लगे तो आप खा लेना, ओके। लिली बोलती हाँ हाँ ठीक है, सुनो आई लव यू। लक्ष्मी अच्छा आई लव यू टू। लिली बोलती अरे, लक्ष्मी बोलती अरे क्या। लिली बोलती सही से आई लव यू टू बोलो ना। तो लक्ष्मी हंसते हुए थी अच्छा जी सुनो ना, आई लव यू सो मच। अच्छा मैं जाऊँ मम्मा के पास, आप भी अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान करो और हाँ बाकी बातें घर आके करना, ओके। लिली बोलती ठीक है, सुनो ना आई मिस यू। लक्ष्मी आई मिस यू टू, अब जाओ। फिर बोलती ठीक है। तो लिली कॉल कट करती है और जैसे लिली कॉल कट करती है लक्ष्मी एकदम से सैड हो जाती है। उसने अच्छे से दिखावा तो किया था सब ठीक होने का, पर अंदर ही अंदर वो बहुत सैड थी। और वहाँ लक्ष्मी की मम्मा वो बहुत गुस्से में होती है, वो अपने हाथ की तरफ देख रही होती है जहाँ उस मेड ने उनका हाथ बांधा था। उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, फिर उन पिक्स के बारे में सोचने लगती है। मेड वो पिक्स जो है वो अपने साथ लेके गई होती है और उसके बाद जो है वो लक्ष्मी की मम्मा उन पिक्स के बारे में सोच सोच के रोने लगती है, उस मोमेंट को याद करने लगती हैं और उस मोमेंट पे मतलब पछतावा हो रहा होता है कि क्यों वो उस दिन एक दूसरे के इतने करीब गए और क्यों लक्ष्मी की मम्मा ने उस दिन मेड को अपनी वो पिक्स बनाने दी, वो भी उन दोनों की रोमांस वाली किस वाली। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा रोती है, उन्हें वो पुरानी याद आने लगती है जब वो उस मेड को रोक रही होती है कि तुम ये पिक्स क्यों बना रही हो, और बोलती है कि हमारी मेमोरी है ना, और जब भी तुम मुझसे दूर होगी मैं इन्हें देख के बस खुश हो लूँगी और ऐसा फील करूँगी कि तुम मेरे पास हो। जब भी तुम्हें मिस करूँगी इन फ़ोटोज़ को अपने सीने से लगा लूँगी। और वो सब बातें सोच के अब लक्ष्मी की मम्मा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और घिन भी आ रही होती है खुद से। बहुत सालों पहले उन्होंने जो है वो किस किया था, उसके बाद अब किस हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। वो वॉशरूम में जाती है, खुद को शीशे में देख रही होती है और बस अपने लिप्स को ज़ोर ज़ोर से रब कर रही होती है और कल रात के बारे में सोच रही होती है कि कल कैसे उस मेड ने किस की थी। और अब वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी होती है इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहती होती है। उनका मन कर रहा होता है कि वो अपनी बेटी को लेके कहीं भाग जाए और वो 2 बार सोचती हैं कि वो लक्ष्मी को सब बता दे। और वो क्या फिर मेड की बात याद आती है कि क्या तुम अपनी बेटी की नफरत बर्दाश्त कर पाओगी, जब तुम्हारी बेटी को तुमसे घिन आएगी क्या तुम वो सब चीज़ें बर्दाश्त कर पाओगी। और ये अब सब सोच के ना लक्ष्मी की मम्मा बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और वो कहती है कि अपनी जवानी की हुई गलतियों की सज़ा मैं अपने इस बुढ़ापे में नहीं ले सकती, मैं अपनी बेटी के सामने ये राज नहीं आने दे सकती। कुछ भी करके मुझे अपनी बेटी से ये सब छुपाना होगा, पर कैसे, यहाँ रहूँगी तो सब खत्म हो जाएगा और यहाँ से चली भी जाऊँगी तो भी सब बर्बाद हो जाएगा। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, भगवान आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, यहाँ क्यों लाए मुझे, इससे तो अच्छा था मैं उस नर्क में ही जी लेती, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। तो ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वहाँ लक्ष्मी रूम में बैठी होती है और अपनी मम्मा की बातें सोच रही होती है और सोच रही होती है कि क्यों उसकी मम्मा यहाँ से जाने के लिए इतना फोर्स कर रही है। तभी वहाँ मेड जो है वो खुद को थोड़ा समझाती है और ब्रेव बनती है बहुत ज़्यादा। फिर लक्ष्मी के पास आती है, देखते हैं कि लक्ष्मी बहुत परेशान बैठी है तो वो लक्ष्मी को समझाते हुए कहती है कि क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो। लक्ष्मी बात को घुमाते हुए जो है वो कुछ नहीं बताती और बात चेंज कर लेती है, पर मेड को तो सब पता होता है। वो बात ही बात है में लक्ष्मी को समझा देती है कि आई नो आप परेशान हो, आप यहाँ से जाना नहीं चाहती। सच बोलूँ तो मैं भी नहीं चाहती कि आप जाओ, आप यहाँ पे रहो लिली, मैम आपके साथ
बहुत खुश रहती हैं और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हमेशा साथ रहो और मैं कभी आप दोनों को अलग नहीं होने दूँगी। वो बातों बातों में ऐसा बोल तो देती हैं और तभी जब वो लक्ष्मी के चेहरे की तरफ देखती है तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि शायद उन्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था और कहीं लक्ष्मी को शक ना हो गया हो कि ये जानती है उन दोनों के बारे में, इसलिए वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है कि पता है मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड होती थी जिसकी मैं बहुत क्लोज थी, जैसे तुम लीली की हो, और मैं चाहती थी कि मैं उसके साथ हमेशा रहूँ। मैं उसके साथ लॉयल भी थी, पर किसी वजह से मैं उसके साथ ही रह पाई। पर जब भी तुम्हें और लिली को देखती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की दोस्ती हमेशा ऐसे रहे, तुम दोनों साथ रहो, साथ में बहुत अच्छे लगते हो, तुम दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो लक्ष्मी बोलती तो उसके बाद वो बहुत कुछ लक्ष्मी को समझाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ आप लोगों ने देखा ही था कि यहाँ पे मीर ने क्या किया, लक्ष्मी और लिली को हमेशा साथ रहने देने के लिए वो खुद को विलेन बनाने के लिए तैयार हो गई। वो लक्ष्मी की मम्मा की नज़र में विलन बनने को तैयार हो गई, सिर्फ इसलिए ताकि लक्ष्मी और लिली का प्यार हमेशा कायम रहे, वो दोनों हमेशा साथ रहे। वो कहते हैं ना कि जब आपका प्यार अधूरा रह जाए तो आप चाहते हो कि किसी और का प्यार अधूरा ना रहे और आप उनके प्यार में हमेशा हेल्प करते हो। सेम यही सिचुएशन उस मेड की होती है, लेकिन वहाँ लक्ष्मी की मम्मा वो तो उस मेड को बहुत ही ज़्यादा गलत समझ रही होती है और वो समझती है कि वो एक बहुत ही बुरी इंसान है जिन्होंने पहले भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी और फिर उसकी लाइफ में आई है उसकी लाइफ फिर से डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो गाइस देखना ये होगा कि क्या इन दोनों लेडीज़ के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी ही रहेगी और क्या इन दोनों की इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच लक्ष्मी और लिली की जीत हो जाएगी या फिर ये दोनों हमेशा के लिए हो जाएंगे अलग। तो आने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, इंटरेस्टिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस, जान से पहले एक प्यार से छोटी सी 9 मंथ से रिक्वेस्ट रखिए, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।